गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप। तो हम लोग शिफ्ट हो गए हैं नए घर में यानी कि देहरादून में। और कल तो हम लोग काफ़ी रात को यहाँ पे पहुँचे हैं। तो बस जो मेरी जो कल की जो वीडियो है वो अपलोड नहीं हो पाई है। एक तो नेट की प्रॉब्लम की वजह से, और मतलब टाइम पे तो हमने अपलोड कर दिया था, लेकिन नेटवर्क की वजह से मतलब वो आ नहीं पाया, सॉरी। तो बस आ गए हम। और जो सामान है वो मैंने अभी लगाया भी नहीं है, वो ऐसे ही फेंका हुआ है एक रूम में। ऐसा लग रहा मान लीजिए जैसे यात्री लोग होते हैं ना, यात्री मतलब यात्रा के लिए निकलते हैं, तो बस उनका जो सामान वामान होता है वो सब एक जगह पे रख दो और कर लो यात्रा। वही हालत हमारी हो रही है यहाँ पे। मैं कल तो समझ में नहीं आया कि क्या करूँ क्या ना करूँ। बस वैसे भी थके हुए थे, देर से पहुँचे। तो बस मैं अभी मॉर्निंग में उठी हूँ, तो सीधे किचन में आ गई हूँ और यहाँ पे ये सोच रही हूँ कि मतलब मैं सामान लगा दूँ, लेकिन लगाऊँ कैसे। दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा यहाँ पे। और जो थोड़े बहुत जो किचन का सामान है वो मैंने बाहर निकाल दिया है। क्या इनको थोड़ा सा धो के, और यहाँ पे ना सीधे डायरेक्ट किचन में आती है धूप, सन की लाइट सीधे किचन में आ रही है, आप देख सकते हो मेरे फेस पे। तो बस यहाँ पे मन मेरा थोड़ा उदास है। एक तो नई जगह है, इस वजह से भी हो सकता है। और एक जो खुला खुला माहौल होता है ना, जैसे सो के उठो एकदम से बाहर जाओ, हरियाली देखो, वो सब आज नहीं मिली है मुझे देखने के लिए। तो मन मेरा बहुत उदास हो रखा है आज, लेकिन क्या कर सकती हूँ। बस थोड़ा से बर्तन है, उनको निकाल के मैं धो रही हूँ यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा सेट वेट हो जाए। तो चलिए धो लेते हैं इनको और रख देती हूँ मैं इनको थोड़ा सा जगह पे। तो बस थोड़े से ज़्यादा बर्तन मैं नहीं निकालूंगी अभी, धीरे धीरे करके ही निकालूंगी, क्योंकि फिर एक साथ जब निकालूंगी तो फिर पचड़ पचड़ हो जाता है। और ये लाइट में बंद कर देती हूँ, सन की यहाँ पे विंडो से अच्छी वो आ रही है धूप। तो बस थोड़े से निकाले, और थोड़ा सा यहाँ पे ना मतलब वो ठंडा भी होने लग गया है। ठंडा तो होने क्या लग गया, ठंडा तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे मुझे ज़्यादा ही लग रहा है ठंडा। तो बस उनको थोड़ा सा धो लेती हूँ। थोड़ा जो बर्तन मतलब प्लेटें गिलास वगैरह ये सब निकाली है, इनको मैं धो लेती हूँ यहाँ पे। तो बस सुबह सुबह उठ के मैं यहाँ पे लग गई थी बर्तनों को धोने पे, क्योंकि बहुत सारे बर्तन ऐसे थे जो मतलब चिपचिपे थे, कई टाइम से उसमें बंद थे। बड़े वाले जो वो होते हैं ना, जैसे दाल आटे चावल के जो बड़े बड़े बोरे होते हैं, उनमें रखे हुए थे मैंने ये। तो बस सुबह के लिए पानी पीने का भी मेरा मन नहीं कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि सारे बर्तन इतने ज़्यादा गंदे हो रखे थे। और ऊपर से तो जो भैया लोग जो ट्रक में लेके आए, वो भी ऐसे ऐसे जगह पे इनको पटक रहे थे कि बस धूल मिट्टी गंदगी सब इनमें जमा हो गई थी। और यहाँ पे मेरे को इतना ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था इन सब को देख के, कि मतलब ये सामान है कैसे मैं इनको निपटाऊंगी। और जब उठी थी मैं सो के, तो बच्चों को तो पता ही नहीं चला कि मम्मी कब उठी है। और इनको धोते धोते इतना ज़्यादा टाइम मुझे लग गया कि पता ही नहीं चला आज मुझे, कि मतलब ये लगा लीजिए कि सुबह उठ के मैं सबसे पहले पानी पीती हूँ, गुनगुना पानी पीती हूँ। और आज पानी पीने तक की भी फुर्सत मुझे यहाँ पे नहीं थी। यही सोच रही थी मैं कि मतलब बच्चों के उठने से पहले जितना हो सके मैं उतना साफ़ करके रखूँ, यहाँ पे बर्तनों को साफ़ करके रखूँ, क्योंकि बच्चे उठेंगे तो उनको भी जब नाश्ता वगैरह होगा हमारा, तो उनको भी साफ़ सुथरे बर्तन मिलने चाहिए। यही पे सोच के मैं मतलब ज़्यादा ही टेंशन कर लेती हूँ मैं हर काम की। यही लगता है मुझे कि नहीं, हर चीज़ मतलब परफेक्ट होना चाहिए। पर आदत हमें ऐसी भी नहीं इतनी बना लेनी चाहिए अपनी, कि हम अपने लिए मुसीबत खुद मोल करें। पर
आदत होती है ना वो कि नहीं, जब तक हम चाहे अपने मन को कितनी संतुष्टि क्यों ना करें कि मतलब हम नहीं अब आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, पर जब हम काम करने बैठ जाते हैं तो ये लगता है कि नहीं ये काम भी हो जाए, वो काम भी हो जाए। और सुबह से हम लोग लगे हुए हैं काम धंधे पे, और मेरी बेटी आ गई है किचन में मम्मी की हेल्प करने के लिए। और अभी जो टीना है वो बना रही है हमारे लिए ब्रेड। ना नाक में मेरी खुजली खुजली से हो जाती है, और ये देखिए मतलब बाल बनाने की भी फुर्सत नहीं है मुझे, इतनी ज़्यादा मैं बिजी हो रखी हूँ कि बाल तक नहीं बनाए मैंने। कोई बात नहीं, ये तो सब चलता रहता है, अपनी भी तब कर लेंगे, पहले ये काम निमट जाए। लोगों में लग गया आपका बस। तो टीना ने आज बनाया है मॉर्निंग में, अभी भी मॉर्निंग ही है, तो टीना ने अभी बनाया है ब्रेड और बटर। ब्रेड और बटर खाएंगे हम लोग। और मैं थोड़ा सा अपने लिए बना लूँगी यहाँ पे ब्लैक टी पीऊँगी मैं। और मैं वो भूल गई लाना मौसी के घर से, गिलो ही लाना पड़ते हैं। ये बन रहा है हमारे बेटे का ब्रेड एंड बटर, और इधर पतीली में हमने दूध भी उबाल के रख दिया। तो बस अभी तो पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है, पूरा किचन बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रखा है। खारी है, बस थोड़े से बर्तन ही मैंने अभी निकाले हैं, ज़्यादा नहीं निकाले हैं। और टीना ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है, और ये हम खाएंगे अभी। इसके साथ मैं ब्लैक टी बनाऊंगी। ज़्यादा बर्तन नहीं निकाले हैं, और ये देखिए इतने सारे बर्तन हो रहे हैं। ये तो मैंने अभी खैर एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं, अब इनको धीरे धीरे ही निकालूंगी। धीरे धीरे क्या निकालना है, निकालने ही पड़ेंगे मुझे ये। और ठंडा भी लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। ये देखिए हर जगह मेरे, एक रूम ये लगा लीजिए आप, एक रूम में ऐसे डाले हुए मैंने ये सारा सामान कि बस हम लोग जो हैं यहाँ पे यात्रा के लिए आ रखे हैं, और अपना जो सामान होता है ना लाद गाद के साथ डाला हुआ है। तो बस करेंगे अब धीरे धीरे। और मैं ये सोच रही हूँ ना कि एक एक वो खोलती जाऊँ, और उनको बाहर का जो ये कवर है इनको धोती जाऊँ, क्योंकि फिर वही हो जाता है ना कि अगर बर्तन हमने निकाल लिया और बाहर के जो कवर हैं मतलब जिनमें ला रखा है सामान वो ना धोएं तो फिर और गंदगी हो जाएगी। अब देखती हूँ कितने दिन लगेंगे, कोशिश करती रह रही हूँ मैं कि जल्दी जल्दी हो जाए ये काम। और यहाँ पे ना सॉरी, यहाँ पे मुझे पहले पता नहीं था, यहाँ पे एक बाल भी नहीं बना पा रही हूँ, ऐसे हो रहा है, मेरा सिर दर्द वगैरह भी हो रहा है। और मुझे पहले पता नहीं था, जब हमने मतलब यहाँ पे रेंट के लिए रूम लिया तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे सामने की शॉप में एक कारपेंटर भैया भी रहते हैं, और उनका जो कारपेंटिंग का काम है वो दिन भर यहाँ पे चलता रहता है। टीना हंसा रही है मुझे यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे चलता रहता है, क्योंकि पहले मैंने ये चीज़ें ध्यान नहीं दी है। और मेरा ना सर दर्द हो जाता है ऐसे ज़्यादा शोर शराबा सुन के। हाँ, और टीना मुझे रोक रही है कि मम्मी आप ये सब बाद में करते रहना, पहले आप खा लो। तो खा लेती हूँ मैं, क्योंकि कल से ना बहुत ही ज़्यादा सिर दर्द इस वजह से हो रहा कि क्योंकि एक तो पानी नहीं पिया है कल से, बॉडी बिल्कुल डिहाइड्रेट हो चुकी है मेरी क्या मेरे बच्चों ने भी पानी वानी कुछ नहीं पिया है। टीना है जो है टीना ही नहीं मुझे मजबूर किया कि लो मम्मी, मॉर्निंग में जब मैं उठी थी तो पहले तो सामान लगा रही थी, फिर मेरी बेटी ने ज़बरदस्ती बिठा के मुझे एक गिलास गुनगुना पानी पिला दिया। तो बस मुझे लगता है आज का पूरा दिन मेरा ऐसे जाने वाला है। और क्या करूँ मैं, न पकाने का मन कर रहा है कि कैसे करूँ, ये सारा जो गंदगी फैली हुई है ना इसकी वजह से फिर वहाँ पे रसोई किचन में भी मन नहीं कर रहा मेरा कुछ काम करने का। तो पहले खा लेती हूँ मैं, आप भी खा लीजिए हमारे साथ। तो चलिए खा लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारा जो नाश्ता है वो भी हमने खा लिया था। और आज का जो नाश्ता है वो बनाया था टीना ने, क्योंकि वो मॉर्निंग टाइम से मुझे देख रही थी कि मम्मी मतलब सुबह से उठी हुई है और अभी तक मम्मी ने ना तो चाय पी है और ना ही पानी पिया है। तो ज़बरदस्ती उसने मुझे पानी भी पिला दिया था। और उसके बाद उसी ने मतलब सुबह का जो होता ही है ना नाश्ता वगैरह, वो भी मेरी बेटी ने ही मुझे यहाँ पे बना के दिया। और मैं, तरुण और टीना ने हमने नाश्ता करने के बाद बस मैं ये सोच रही थी कि आज मतलब कल के आए हुए हैं हम, तो पर्दे भी वैसे लगे हुए नहीं हैं और अच्छा नहीं लगता है कि पर्दे नहीं लगे हुए, क्योंकि बाहर की रोशनी बाहर से फिर अंदर दिखाई देता है। अंदर से तो हम बाहर देख लेते हैं, लेकिन बाहर से भी अंदर नज़र पड़ जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता कि मतलब हम लाइट खोलें और फिर लोग हमें देखें। देखना तो क्या है, आंखें दी है भगवान ने तो नज़रें तो पड़ती ही है। तो बस आज मैंने ये डिसाइड किया कि मतलब वो ये कर ही देती हूँ, आज पर्दे लगा ही देती हूँ। तो पर्दे लगाने से पहले क्या है ना, कुछ विंडो तो मैंने कल, बेडरूम वाली तो कल मैंने साफ़ कर दी थी, और फिर एक विंडो मतलब इस साइड की बच गई थी, किचन वाले एरिया की बच गई थी। तो मैं ऊपर पर्दे वगैरह लगाने के मूड में थी, पर नहीं, फिर मैं इस साइड की देखी तो धूल मिट्टी हो रखी थी, काफ़ी हो रखी थी धूल मिट्टी। तो मैंने यहाँ पे एक कपड़ा लेके जो है ना शीशे हैं जो, उनको भी मैंने खोला। और मुझे ना ये शीशे खोलते समय बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ये कांच के हैं, और अगर जरा सा भी, अगर ये थोड़ा सा भी अगर मतलब वो खोलते समय ज़्यादा पीछे वो लग गया, कहीं वो हो गया, तो ये लगता है कि भाई शीशा क्रैक ना हो जाए। तो बड़े संभल के ना हमें ये सब काम करने पड़ते हैं। जहाँ पे शीशे वाली खिड़कियाँ होती हैं, इनसे मैं बहुत डरती हूँ। वैसे मैं शीशे कांच वांच के उससे डर लगता है, कि कई बार मेरा ऐसा हो चुका है कि मतलब कांच के जब मैं बर्तन धोती हूँ तो कई बार या तो हाथ से धोते समय ना फिसल जाते हैं या गिर जाते हैं नीचे। तो कई बार मेरे हाथ से कांच के जो भी ये हैं कप प्लेट जो भी हैं, मतलब प्लेट्स वगैरह, ये सब कई बार टूट चुकी हैं। तो यहाँ पे जब मैं विंडो साफ़ करी थी, यहाँ पे भी मेरे को यही डर लग रहा था कि भैया ये कुंडी खोलते समय कहीं पीछे झड़ से मतलब ये आवाज़ ना करे। तो बड़े ही संभल संभल के यहाँ पे मैं इन खिड़कियों को साफ़ कर रही थी। और ये खिड़कियों के बीच बीच में भी बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, धूल बहुत जमी हुई थी। तो पर्दा लगाने से पहले अच्छा है कि मैं पूरी खिड़की को मतलब अच्छे से इसकी धूल मिट्टी जितनी भी है इसको अच्छे से साफ़ कर लूँ। फिर उसके बाद जो ये पर्दे वगैरह हैं ये मैं लगाऊँ। तो पर्दे भी जो पहले मतलब एक लाइट कलर के पर्दे थे मेरे पास, तो पहले वो पर्दे मैंने इस पे लगाने की सोची कि नहीं, उसी को मैं यहाँ पे डालूँगी। तो फिर ये जो पर्दा है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर का हो रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मेरे बेटे ने भी कहा कि नहीं मम्मी, हम ये पर्दा नहीं यहाँ पे लगाएंगे, ये अच्छा नहीं लग रहा है। और वैसे भी अगर लाइट खोलेंगे तो इस पर्दे के अंदर मतलब सब कुछ दिखाई देगा। तो फिर दूसरे वाले पर्दे हमने निकाले, वो थे रेड कलर के। और जो ये रेड कलर के पर्दे हैं हमारे मतलब काफ़ी पहले के हैं, न्यू हैं पर्दे, हमने अभी यहाँ पे यूज नहीं किए थे। ये हमारे जो दिल्ली वाला घर है वहाँ के पर्दे थे, तो हम लेके आए थे यहाँ पे। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी नहीं, आप ये पर्दे यहाँ पे लगाओ। तो मैंने कहा चलो हम इन्हीं को यहाँ पे लगा देते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ आज ना, जब मैं पर्दे लगा रही थी तो बड़ी मुश्किल से मतलब पर्दे का जो रॉड है वो तो मैंने अच्छे से पोंछ लिया था, लेकिन उसके जो साइड साइड के होते हैं ना, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मैं तो दिमाग से हट जाती हैं ये बातें। तो उनका जो साइड का वो था वो तो मैंने खोल दिए थे, लेकिन उसके बाद जो मैं पर्दे इसमें लगाने लगी और उसको जब बंद करने लगी तो बड़ी मुश्किल से मतलब मेरे से वो बंद ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे काफ़ी देर हमें हो गई थी उस पर्दे को बंद करने में। तो बस उसके बाद मैंने तरुण को बोला कि बेटा आना ज़रा, ये पर्दा मेरे से लग ही नहीं रहा है, तो ज़रा ट्राई कर। तो मेरे बेटे ने यहाँ पे उसने भी कोशिश की ये सब करने की, तो आखिरकार मतलब बड़ी मुश्किल से वो लगा दिया था हमने। पर उसके बाद जो पर्दे थे रेड वाले पर्दे, वो भी हमने यहाँ पे लगा दिए थे, लेकिन उनमें भी एक प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि वो पर्दे थोड़े से ना छोटे थे और यहाँ पे थोड़े से हमें लंबे पर्दे चाहिए थे। तो फिर मैंने देखा कि पर्दे
के जो नीचे से है ना वो सिलाई की हुई थी। तो बस तरुण ने बोला कि मम्मी हम ना इस सिलाई को नीचे से खोल देते हैं। बस उसके बाद तरुण ने वो सिलाई भी खोल दी थी, और सिलाई खोली भी क्या, वो तो बादी ने खोली। खैर हमने पूरे उसमें सुई ढूंढी लेकिन कहीं भी सुई नहीं मिली, क्योंकि अभी हमने सामान भी नहीं अपना खोला है, ऐसे ही अभी बंद बंद पड़े हुए हैं सारे। तो फिर उसके बाद वो टीना ने संगीता को कॉल किया कि दीदी आप ना अपने घर से वो लेके आना, हमारे लिए सुई लेके आना। अब देखिए हम मतलब सुई मांगने के लिए हमें संगीता को कॉल करनी पड़ रही है कि तू अपने घर से लेके आ जा हमारे लिए सुई, लेकिन हमारे घर में सामान होते हुए भी मतलब हमें उससे इतनी दूर से मंगवाना पड़ रहा है ये सब। तो बस संगीता भी आ गई थी और ले आई थी वो यहाँ पे सुई वगैरह। तो बस इस तरह से आज जो है हमारी ये 2 साइड की जो विंडो है ये मैंने आज अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। और अभी तो बहुत सारा काम है, बहुत सारे वो हैं, पर धीरे धीरे ही मैं ये सारे काम करूँगी, ज़्यादा जल्दी नहीं मचाऊँगी यहाँ पे, क्योंकि और ऊपर से क्या हो रहा था ना, मुझे मॉर्निंग में ठंडा भी लग रहा था, लेकिन स्वेटरें भी मैंने नहीं निकाली हैं यहाँ पे। स्वेटरें भी मेरी अभी ऐसी पड़ी हुई हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने रखी हुई है। और मेरा भी दिमाग अभी ऐसे ही घूम रहा था कि होता है ना सफ़र की वजह से, फिर एक तो हम टेंशन कर लेते हैं, फिर मैं भूल भी गई थी कि मैंने कौन सा कपड़ा कहाँ पे रखा, कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है, ये सब मैं भूल गई हूँ। बस यहाँ पे जो दुपट्टा है उसी को मैं यहाँ पे स्वेटर का काम उसी से चला रही थी। और फिर जब हम काम करते हैं ना, तो काम करते समय भी वास्तव में हमें ठंडा नहीं लगता है। बस यहाँ पे भी वही हो रहा था, पहले तो मुझे सुबह ठंडा लगा, लेकिन जैसे ही मतलब मैंने काम स्टार्ट किया करना, तो बस मुझे गर्मी भी हो रही थी। फिर मैं बच्चों से कह रही थी कि बच्चों मुझे ना गर्मी हो रही है, ज़रा पंखा चला दो। फिर बच्चे मुझे मजाक कर रहे थे कि मम्मी क्या बोल रहे हैं आप, हम तो ठंड की वजह से यहाँ पे ठंडा हो रहा मतलब हमें, और आप कह रहे कि हमें गर्मी हो रही है। तो बस जब हम लोग काम इस तरह करते रहते हैं, बीच बीच में हमारी बॉडी थोड़ा सा गर्म भी हो जाती है। तो बस यहाँ पे जो पर्दे वर्दे का काम है ये मैंने एक विंडो पे मैंने कर लिया था। और अभी मतलब पूरे सारे विंडो पे अभी मैंने पर्दे नहीं लगाए हैं, क्योंकि अब कुछ पर्दे छोटे हो रहे हैं, कुछ पर्दे बड़े हो रहे हैं, तो मुझे अब नाप देखना पड़ेगा, उनका भी निकालने पड़ेंगे। और अगर मतलब मैच नहीं हुआ, अगर पर्दे अगर मैच नहीं हुए, तो सोच रही हूँ कि तब मतलब मुझे ख़रीदने पड़ेंगे पर्दे। और कोशिश कर रही हूँ मैं कि जो पर्दे पड़े हुए हैं घर में अभी उन्हीं को यूज कर लूँ, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं है मेरे पास कि मैं मार्केट जा सकूं, कुछ ख़रीद सकूं। तो बस इस तरह से आज मैंने एक विंडो पे यहाँ पे खिड़की पे मतलब पर्दे मेरे लग चुके थे। देखिए हमारे घर कौन आया है। मैं आई हूँ। मिस किया होगा। मैं आई हूँ बहुत दिनों बाद मिलने। क्या आपने इनको मिस किया? नहीं किया। संगीता का
नहीं किया नहीं किया नहीं किया। और ये हो गई है खुश कि मेरी मौसी आ गई है मेरे करीब देहरादून मुझे तो देहरादून छींक हमेशा के लिए एक और खुश हो रखी है। तो कल तो दीदी ने हमें सास के लिए मतलब खाना पैक करके दिया और अभी मेरी प्यारी बेटी लाई है अपनी मौसी के लिए गरम गरम खाना, बच्चा दाल रोटी सब्जी लाई है। बस चावल के लिए मैंने मना किया था, चावल के लिए कह रही थी कि मौसी मैं चावल बना के लाती हूँ, पर मैंने मना किया कि नहीं चावल हम यहीं बनाएंगे और तुम भी इधर ही आ जाओ, हम एक साथ ही लंच करेंगे। तो बस मेरी बेटी आ गई और मेरे लिए लेके आई है बस सब्जियां लाई। हाँ थोड़ी सी सब्जी ग्रीन का कल हरी सब्जी नहीं लेते कोई ग्रीन पत्ता ली। हाँ ग्रीन पत्ते वो थोड़ी सी थी नहीं थी वहाँ पे हरी सब्जी थोड़ा सा वो लाई। क्या लाई? वो मुझे ना कद्दू मिला है। अच्छा मैं तो चल रही जाऊँ बस मन करता है ना मेरी बेटी का कि जो मेरे घर में है सब मैं मौसी के लिए ले जाऊँ। और तरुण एल्बम मैं तो एल्बम देख रही हूँ और संगीता मैं बहुत प्यारी हो गई देखो मुझे। दिखा 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 कहाँ है तो कहाँ है दिखा दिखा ना। अरे मेरी बांध है ये होगी दिखा ना वो वाली दिखा अपनी जब तो छोटी सी थी। अरे छोटी तो ये रही। इसके अलावा है कोई? अरे बहुत है रुक जाओ। जब तुम छोटी थी और मोटी थी। जब मैं छोटी थी और बहुत मोटी थी। ये हूँ मैं देखो गोल मटोल थी बहुत प्यारी प्यारी थी। ये दिखा है ना बहुत प्यारी थी ना। तो ये देखो ना एक फोटो दिखा। अरे दिखाती पर यहाँ पे ना रूम में थोड़ा अंधेरा हो रहा है अभी। यहाँ पे लाइट खोल दे टीना, लाइट खोलना जरा। बस कौन से एक ही फोटो है मेरी यहाँ पे और भी तो होगी और भी है बहुत सारी है। खड़ी नहीं है भाई हो रहा थोड़ा उजाला अब हुआ उजाला मैं दिखाते कितनी प्यारी बड़ी करो दो ही छोटी मानत तो पहले ना ना दो छोटी थोड़ी एक। अरे देखो मेरी माँ दिखाई दे रही। ये है मेरी बड़ी बहन ये मौसी ये मौसी। इसके बाद ये हमारी संगीता के ये प्यारी प्यारी बच्चे। ये देखो मेरी फोटो कितनी प्यारी हो नहीं। कितनी साल पुरानी आ रही है ये यार तेरी मौसी की है हाँ ये 2000 पता है 14-15 की फोटो। तब कितनी मोह थी ना। हाँ बहुत ज्यादा अब बुढ़े हो गए अब मोटी हो गई ना। एक भी वो नहीं लग रहा तेरे फेस बिल्कुल क्लीन साफ सुथरा लग रहा ना। हाँ अरे देखो प्यारा लग रहा। ये कार्बन कॉपी ये तो है अपनी मौसी कार्बन कॉपी। हाँ ये देखो हाँ अच्छा लग रहा ना। सेम है देखो आँखों से गालों से मौसी और बेटी है ना। मतलब बोल सकता है 19-20 का झलक तो छनी है ना। कहना बहुत ज्यादा है ना। ये सूट भी बहुत अच्छा था यार। बस अभी अभी खाना पीना हमारा हो गया है और मैं और संगीता आ गए छत के ऊपर। हाँ छत के ऊपर आ गए और थोड़ा धूप सेकने का भी मन किया। सिट्टू है यहाँ पे देखो देखो सिट्टू ढोल नगाड़े बजाओ ना फिर भी नहीं सुनेगा क्योंकि कान में लगा रखे हैं ईयरफोन। सिट्टू नहीं सुनेगा। रिशु ढोल नगाड़े बजाओ इसके कान में तब भी नहीं सिट्टू नहीं सुनेगा। पड़ोसी सुनेंगे लेकिन हमारा सिट्टू नहीं सुनेगा क्योंकि वो फोन में लगा हुआ है इसलिए नहीं सुन रहा है वो। सही में बस थोड़ा सा मन किया अभी खाना पीना होने के बाद कि चलो थोड़ा सा धूप सेक लेते हैं। बहुत तेज धूप है यहाँ पे। पैरों में भी वैसा हो रहा है ना ठंडा ठंडा हो रहा है। ठीक है यहाँ पे छत पर बढ़िया है छत के ऊपर अच्छी धूप है। शाम तक की धूप है 5 बजे। मैं तो अपना फोन छोड़ा ही आज। और आज मौसी को मिलने के चक्कर में मौसी को मिलने की खुशी में आज कौन सा काम कर दिया बस फोन ही छोड़ दिया। मन कर लो ये भी छोटा घर पे छोड़ के आई। घर पे नहीं बरामदे में होगी। हाँ मेरे से मिलने आई सामान रखा होगा स्कूटी में और अपना जो मोबाइल है अभी जब फोन करने वाली होगी किसी को फोन करना चाह रही थी नाना देख रही थी मन कर लगाती हाँ, वीडियो फोन देखना चाह रही थी और फिर आके बोली अरे मौसी
फोन तो मेरा घर में छूट गया, चलो मैंने सोचा कि अंदर छूट गया होगा, रूम के अंदर बरामदे में छूट गया। फिर बोल रही कि बरामदे में छूट गया। वो तो थैंक गॉड कि मतलब अंदर ही है, बरामदे के अंदर ही है और गेट बंद रहता है। अगर गेट के बाहर छोड़ देती तब प्रॉब्लम हो सकती थी ना, मकान मालिक है। तो कॉल करके इन्होंने बता दिया कि मेरा फोन वहाँ रह गया है, आप ले लेना। आज मैं बहुत दिनों बाद आ रही, नहीं इधर बहुत दिनों बाद आ रही। और बढ़िया लग रहा है, छत पर बढ़िया लग रहा है। हाँ बहुत आनंद आ रहा है। मौसम तो इनसे थोड़ा सा कपड़े वपड़े धोए मैंने, ज़्यादा तो नहीं धोए कपड़े, कम धोए, कवर वगैरह धोए गद्दे के। कुछ बस सोच रही हूँ कि धीरे धीरे करूँगी मैं, अब एक साथ नहीं करूँगी। और अब नहीं होता मेरे से वो ऐसा काम जैसे पहले करती थी ना, आराम आराम से हाँ करो। पहले तो इतना करती थी, मतलब एक साथ जब तक करूँगी नहीं तब तक चैन नहीं पड़ता था मुझे। पर अब नहीं होता है मेरे से उतना काम। अब बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा भी आ गया। हाथ पैरों में बुढ़ापा आ गया। बच्चे की तरह ट्रीट कर रही है मुझे। और बाल बुढ़ापा सफेद, और बुढ़ापा, बाल इतने काले कहाँ से बुढ़ापा? हमारे बाल तो सफेद नहीं, ये कलर है, कलर बेटा, कलर का कमाल है ये। मेरे बाल तो वही सफेद है। वैसे मैं कलर करना ज्यादा अच्छा मेरे नहीं। बाल भी सफेद तो हो रखे, लगाती हूँ जब ज्यादा वाइट हो जाते हैं तब जाके लगाती हूँ मैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता ये कलर लगाना। इससे क्या होता है ना, बताओ मतलब आंखें भी इससे कमजोर हो जाती हैं और ये बाल जो हैं ये और वाइट हो गए हैं मेरे। पहले तो हमने शौक में लगा दिया, लेकिन फिर उस शौक से फिर बाल वाइट हो गए। अब तो मजबूरी है लगाना, बन्नी ये है। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब हम अपने बालों को वाइट रखेंगे ना। मैं तो बिल्कुल वाइट। मुझे नहीं लगते वाइट बाल अच्छे, मैं तो सोचती काले रहे मेरे बाल। नानी को शौक है ना, नानी को शौक है काले काले बालों का, काले बालों के। बोलती है मुझे बाल काले चाहिए। बढ़िया धूप है यार ना, बहुत तेज धूप होने। चलते हैं हम भी, अब खाना पीना खा लिया। अभी तो खाया, अभी चाय पी होगी, शाम को जाओगी। ऐसे थोड़े ना होता है। चल टीना प्रे इधर कर, अब पानी पी रही हो, देखो देखो देखो, थोड़ा भी ज़्यादा पानी पी रही हो। नज़र बहुत तेज रे, नज़र बहुत तेज है। देखो पानी पी रही, पानी पानी पानी। मधुमक्खी है ना, है ना? देखो पानी पी रही है। हाँ पानी पीती है पानी। न पीने से पानी, जीव जंतु सब पानी पी रही, पानी है ना वहाँ, तो पानी के पास जा रही है वो। देखो 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 देखो, मेरा कैमरा हिल रहा। और एक चींटी आ रही पीछे से, और देखो चींटी भी। पी लिया पूरा पानी। उड़ गई। बाय। कब आएगी आप पता नहीं, अभी बहुत टाइम लगेगा। बताना कब आएगी। बहुत दिनों बाद आएंगे अब, बहुत दिनों बाद। जब सब्जियां लगेंगे तभी आना। बिना सब्जी के मत आना। सब्जी तो खैर अभी। तो संगीता जा रही है, अब हम जा रहे हैं, बहुत हो गया, 1.5 से 2 घंटे हो गए। जरा अपना घर का भी देखें, जरा हाल चाल। अच्छा अपना घर छोड़ के आई है। बहुत सुंदर है यार बना हुआ ना घर, सारे टाइल्स लगा के, बहुत सुंदर सुंदर टाइल्स। ठंडा लग रहा अंदर। चलिए बहुत दिनों बाद मिलूंगी। अरे विशु मांस वगैरह, अरे मेरे मांस है मेरा, पता नहीं पीना।